सूचना पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, टीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन। भोपाल, खजुराहो, रीवा और उज्जैन में करेंगे चुनावी प्रचार। वहीं कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी प्रचार चरम पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभाएं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल के जमीनी कार्रवाई के साथ इजराइल हमास संघर्ष दूसरे चरण में। नेतन्याहू ने कहा, हमास को हराना इजराइल के अस्तित्व का है परीक्षण। खबर खेल जगत से। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। वहीं धर्मशाला में कल रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से हराया। एक अन्य मैच में नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से दी मात। और गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। आज चौथे दिन एक्वेटिक, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग सहित अन्य खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे दम। अब तक 39 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर काबिज। और आइए अब रुख करते हैं इन तमाम खबरों का विस्तार के साथ। और सबसे पहले रुख मन की बात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी आप मन की बात जो कार्यक्रम है उसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बात अब चुनावों से जुड़ी हुई। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल जो है वो प्रचार अभियान जोर शोर से चला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। अमित शाह आज दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं, जिसमें भोपाल स्थित राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। इसके बाद खजुराहो में सागर संभागीय बैठक की वो अध्यक्षता करने वाले हैं। वहीं रीवा जिले में भी रीवा और शहडोल संभागीय बैठक में वो शामिल होंगे और इसके साथ ही उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ उज्जैन की भी संभागीय बैठक में भाग लेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। जेपी नड्डा डोंगरगढ़ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं खैरागढ़ में रथ यात्रा में शामिल होंगे और इसके साथ ही पंडरिया में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनांदगांव और कवर्धा में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इससे पहले कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में जनसभा को संबोधित किया था। निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर से या डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई। आयोग ने ये सुविधा अनुपस्थित मतदाताओं को भी विकल्प के रूप में दी है। अनुपस्थित मतदाता को डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए मतदान अधिकारी को आवेदन करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान लेह में सांस्कृतिक उत्सव में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू की लद्दाख की ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी।
और अब बात मेरी माटी मेरा देश अभियान, जिसके तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉक से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माय भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो युवाओं के अगुवाई वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 30 अक्टूबर को सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करने के साथ साथ वीरों को भी याद करेंगे, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने और समृद्ध बनाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर, जिसे नियंत्रित करने को लेकर सरकार एक और कदम उठा रही है। निर्यात होने वाली प्याज का मूल्य सरकार ने तय किया। प्रति मेट्रिक टन इसकी कीमत अब $800 होगी। यानी निर्यात के लिए सरकार ने 67 रुपये प्रति किलो का मूल्य तय किया है। यह कीमत 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। वहीं सरकार 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज बफर स्टॉक के लिए खरीदेगी। बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन पहले ही खरीदारी की जा चुकी है। ये सभी प्रयास घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं। सांसद भारत दर्शन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र से 21 बच्चे किताब से बाहर निकलकर देश भ्रमण के उद्देश्य से भारत दर्शन के लिए निकले हैं। वे पहले दिल्ली गए, जहां वो उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मिले, और उसके पश्चात गुजरात आए। गुजरात में उन्होंने IIM अहमदाबाद और IIT गांधीनगर का दौरा किया और आनंद की अमूल डेयरी देखी और गुजरात के विकास को भी निहारा। शनिवार को बच्चों के इस ग्रुप ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी देखा। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष भीषण होता जा रहा है। इजराइल ने गाजा में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ये चरण यकीनन लंबा और मुश्किलों भरा होगा, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद हमास की बर्बादी और बंधकों को सकुशल छुड़ाना है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दुश्मन के इलाके में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी सरकार और जनता उनके साथ है। हमारी सेना बेहतरीन है, जिसमें एक से एक बढ़कर एक बहादुर जवान है। उन सभी में जीत का जज्बा है। वहीं इजराइल रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि नए आदेश तक हमास के खिलाफ जमीनी हमला जारी रहेगा। इस संघर्ष में मरने वालों का आंकड़ा 9,000 पार कर गया। बात ICC क्रिकेट विश्व कप की, जिसमें आज भारत और इंग्लैंड के बीच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भिड़ंत होने वाली है। मौजूदा विश्व कप में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अजय बनी हुई है। अंक तालिका में 5 मैचों में भारत के 10 अंक हैं। उधर इंग्लैंड की टीम ने अभी तक सिर्फ 1 मैच में जीत हासिल की और 4 मैचों में हार का सामना किया।
इस मुकाबले में भारतीय टीम की नज़र लगातार छठी जीत पर होगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम इस विश्व कप में हार के क्रम को तोड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।